बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाना-ए-कराम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा कल खत्म हो गया, यानी कि जलसा हो गया। उसके बाद से बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है 10 लाख लोग थे, कोई कह रहा है इतने लाख लोग थे, कोई कह रहा है जलसा मुकम्मल नाकाम था, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग कभी भी नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है ना वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए निकले हैं। मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं। तो असल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जलसे के अंदर असल में लोग थे कितने, क्या वाकई इसे कामयाब जलसा कहा जा सकता है, और क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल एक बहुत बड़ा पावर शो किया है? ये बेसिक क्वेश्चन है। यह सवाल होना चाहिए कि क्या वाकई कल का जो जलसा था वो एक ऐसा ही जलसा था जैसा मीनारे पाकिस्तान पे इमरान खान ने 2011 के अंदर जलसा किया था? क्या ये उसी लेवल का जलसा था, और क्या इसको इससे कंपेयर किया जा सकता है? नाना-ए-कराम, कल भी मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखी, मैंने एजेंसियों की रिपोर्ट भी आपके सामने रखी। आज मैं आपके सामने डॉन अखबार की कुछ फाइंडिंग्स रखने वाला हूं जिसने पूरे का पूरा सारे का सारा भांडा फोड़ दिया है। एक एक चीज, एक एक तफसील नाज़रीन-ए-कराम सुनने वाली है, मजेदार है। एक एक चीज आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह जलसा असल में कितना कामयाब था या असल में कितना नाकाम था। वो डॉन अखबार की हेडलाइन से लेकर तफसीलात तक जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। डॉन को आप समझ लीजिए कि कभी वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमेशा उन्होंने इनकी फेवर में ही लिखा है। डॉन ने हमेशा इनकी फेवर में ही लिखा है। तो डॉन की जो रिपोर्ट है वो आप समझ लीजिए कि बेंचमार्क है इस पूरे मामले के अंदर। उसके बाद मेरे ख्याल से कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी कि ये जलसा कैसा था डॉन की इस फाइंडिंग्स के बाद। तो वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जो लोग कह रहे हैं ना कि ये नून लीग का जलसा था, उन सब के लिए ये तस्वीर है, उन्हें अंदाजा हो जाएगा। नाना-ए-कराम, इस तस्वीर में देखिए एक पुलिस अफसर है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते ही सलूट मार रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब एक मफरूर, एक इश्तिहारी हैं जिन्हें अदालत ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी मफरूर को इस तरह से जमानत दी है जो कि अदालत के अंदर आया ही नहीं। और क्योंकि मफरूर ने पुलिस के सामने सरेंडर करना होता है, अदालत के सामने नहीं, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पुलिस के सामने सरेंडर करना था। मियां नवाज शरीफ साहब को एक सीनियर पुलिस अफसर सलूट मार रहा है। ये सीनियर पुलिस अफसर बिलाल कबियाना साहब हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े शहर के सीसीपीओ हैं, जो इस शहर की पुलिस के कर्ता धर्ता हैं, बिलाल कमियाना साहब। ये वही बिलाल कमियाना साहब हैं जिनकी ये ट्रांसफर का और डोगर साहब वाला मामला आपको याद होगा। यही वही बिलाल कमियाना साहब हैं जिनकी निगरानी के अंदर इमरान खान के घर के ऊपर ऑपरेशन होता रहा। ये वही बिलाल कमियाना साहब हैं। आज जब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर निकल रहे हैं तो वो उन्हें सलूट मार रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि वो सलूट किस चक्कर में मारे, मतलब क्या पोजीशन क्या है मियां नवाज शरीफ साहब की जिस पोजीशन में वो जो है ना उन्हें सलूट मार रहे हैं? वो एक सरकारी अफसर है। एक चले अपने से सीनियर को या किसी इलेक्टेड आदमी को सलूट मारना उनकी जिम्मेदारियों में शामिल होता है। मियां नवाज शरीफ साहब को किस हैसियत के अंदर, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब को सामने खड़ी सरकार सल्यूट मार रही है। तो ये याद रखिएगा, कल का जो जलसा था वो लगता यह है कि एक सरकार का जलसा था, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन-ए-कराम के कल एक बड़ी तादाद के अंदर लोग थे। मैं बड़ी फेयर रिपोर्टिंग करता हूं, मुझे फेयर रिपोर्टिंग करने की आदत है। इसमें कोई शक नहीं है कि कल एक बड़ी तादाद के अंदर लोग थे, लेकिन क्या वो लोग जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर थे, यह सवाल है। अब उस सवाल का जवाब दिया है डॉन ने। डॉन ने कैसा भांडा फोड़ा है, इसके बाद आपकी सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। डॉन ने नाज़रीन-ए-कराम रिपोर्ट किया। डॉन क्या लिखता है? डॉन लिखता है कि ये एक ऐसा जलसा नहीं था। वो लिखता है एग्जैक्टली नवाज रिटर्न व्हाट लाहौर मिसेस इज पीटीआई लाइक यूथफुल गेटी, यानी कि लाहौर ने तहरीक इंसाफ की तरह की जो यूथ की एक एक्टिविटीज होती थी उसको मिस किया है। यानी कि इसकी तफसील के अंदर जाकर डॉन मुख्तलिफ चीजें लिखता है। डॉन लिखता है कि लाहौर ने कल अपने आप को मियां नवाज शरीफ की वापसी से लाताल्लुक रखा। मियां नवाज शरीफ साहब ने लाहौर के एक कोने के अंदर जलसा किया जिसका लाहौर से कोई ताल्लुक नहीं था। लाहौर ने कोल्ड रिस्पॉन्स दिया मियां नवाज शरीफ को।
मिसाल देता हूं कैसे। अब आप कहेंगे कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, उसके अंदर जलसे के अंदर लोग बड़ी तादाद में थे, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये क्या लाहौर ने जो है ना वो उसका बैकआउट किया है, यानी कि लाहौर ने उसको इसका कोल्ड रिस्पॉन्स दिया है। ये इन दोनों में मुझे जो है ना वो कोई तालमेल बनता नहीं दिख रहा। मैं बताता हूं नाज़रीन इकराम डॉन क्या कहना चाह रहा है। डॉन ये कहना चाह रहा है कि अक्सर जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियां होती थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मीनार पाकिस्तान का जलसा करती थी, तो लाहौरियों का एक मिजाज है, ये उसको सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी इवेंट होता है उसको सेलिब्रेट, अगर जेन्युइन लाहौरी निकलता है तो वो उसको सेलिब्रेट करता है। मिसाल क्या है, जगह जगह कैंप्स लगते हैं, पार्टी के तराने गाए जाते हैं, कुछ वो कोई भी पार्टी हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेस्टिविटीज किस तरह से होती रही है लाहौर के अंदर, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो लाहौरी जो है ना उसको एक तकरीब का रूप देते हैं। वो बिजनेस डे कम और फेस्टिवल ज्यादा लगता है। लगता यह है कि लाहौर के अंदर बड़ा कुछ हो रहा है। कल जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए तो लाहौर के अंदर ऐसी कोई भी फेस्टिविटी नहीं थी। लाहौर के कोने के अंदर जलसा किया गया था, जहां पर बसों से भर भर कर लोगों को बाहर से लेके आया गया था। जेन्युइन लाहौरी निकला ही नहीं है। ये है मियां साहब का जो है ना वो, ये रिपोर्ट बताती है कि मियां साहब के जलसे की असल हकीकत क्या है। आप ठीक है, आप 10 लाख लोग ले आए इस तरह से बसों में भरकर, आप शो कर दें पावर को, लेकिन आप जो जेन्युइन जो चीज है उसको आप जो है वो नाज़रीन किराम वो देखी जाती है, वो नजर आती है, उसका पता चलता है। तो ये जेन्युइन चीज नहीं थी। ये जो है ना वो डॉन अखबार ने लिखा। डॉन ने एक और बड़ी मजेदार चीज लिखी। उन्होंने लिखा कि जवानों को मियां जो यूथ है, मियां नवाज शरीफ साहब उसको इंप्रेस नहीं कर सके, ना कर सकते हैं। और उन्होंने कन्फेशन लिखा इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक लीडर का। वो कन्फेशन वो क्या लिखते हैं वो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं। अ पार्टी लीडर सेज नवाज इज नॉट एज रेलिवेंट टू यंगस्टर एज ही यूज्ड टू बी। नवाज शरीफ साहब बूढ़े हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब वैसे नौजवानों के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब वैसे नौजवानों के लिए वो आप यूं समझ लीजिए कि उनके लिए वो मिसाल ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब वैसे नौजवानों के लिए उस तरह से जो है ना वो उनके साथ कनेक्टेड नहीं रहे जैसे वो माजी में हुआ करते थे। इस पे डॉन लिखता है कि मरियम नवाज साहबा ने इसके लिए जो है ना वो कोशिशें की, यानी कि मरियम नवाज साहबा कभी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलती हैं, कभी वो टिकटॉक स्टार से मिलती हैं, कभी वो मुख्तलिफ लोगों से मिलती हैं ताकि अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सके, लेकिन उसको अभी सालों लगेंगे। यानी कि ये जो पूरा मामला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पसकों भी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब करीब भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा दूर किस्म का एक जलसा था जिसमें लोग तो थे लेकिन सपोर्टर्स नहीं थे, जिसमें लोग तो थे लेकिन वर्कर्स नहीं थे, जिसमें लोग तो भर भर लेकर आए गए थे लेकिन जानिसार नहीं थे, जिसमें पार्टी वर्कर्स नहीं थे। और फिर मियां साहब ने एक बात की ना, मियां साहब कहते हैं, मैं अब वो वीडियो दिखाना नहीं चाहता, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। मियां साहब ने कहा, देखें हमारी खवातीन कितने आराम से सुन रही हैं, कितने आराम से बैठी हुई हैं, यहां पर ढोल की थाप पर रक्स नहीं हो रहे हैं। नाज़रीन कल मेरे पास वो वीडियोज़ आई जहां पर जो है ना वो खवातीन नाच गाना कर रही थी। मैं इसको बुरा नहीं समझता हूं, मैं कहता हूं ठीक है, आप एक हद तक रह के मतलब उसको सेलिब्रेट करें। नाच गाना भी अगेन एक बड़ा गैर मुनासिब लफ्ज़ है, लेकिन सेलिब्रेट जो है वो खवातीन कर रही थी। आप मेरे पास वीडियोज़ हैं, मेरे पास वो वीडियो है कि जब मियां साहब की तकरीर हो रही थी तो खवातीन उठ के जो है ना वो जा रही थी। मेरे पास वो वीडियो सबूत मौजूद हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर हो रही थी तो खवातीन उठकर छोड़कर तकरीर सुनते हुए छोड़कर चली गई थी। वीडियो सामने आ गई हैं, नाज़रीन करम पता चल गया। वो मैं वीडियोज़ आपको अगली वीडियो के अंदर दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मियां साहब की जो है ना वो कितनी रेलेवेंसी है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।